हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी की पहली सरकार है महाराष्ट्र में, पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है देवेंद्र फडणवीस। 44 साल के हैं और उनके साथ 7 कैबिनेट मंत्रियों ने और 2 राज्य मंत्रियों ने शपथ ले ली है। यहां स्टूडियो में मेरे साथ रामकृपाल सिंह है, लेकिन उससे पहले सुधांशु मित्तल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु जी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम। वानखेड़े स्टेडियम में अभी भी माहौल पूरा जमा हुआ है, जबरदस्त रंगारंग समारोह है। पहले तो आपको बधाई दे रहा हूं मैं, महाराष्ट्र में आपकी पहली सरकार बनी है सुधांशु जी, पहली बार कमल खिला है, अपने दम पे आप सरकार बना रहे हैं। लेकिन सवाल सुधांशु जी ये है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले काम क्या करेंगे? लोगों के लिए जी वो तो बाद में आएगी। आज तो एक बड़ा भावनात्मक क्षण है हम सबके लिए। एक 30-35 साल की याद मतलब का संघर्ष जो है आज उसके उदय हुआ है यहाँ पे। 1980 में जो एक स्वप्न देखा था, आज वो जो है वो पूर्ण हुआ है। और इसके साथ साथ एक चीज और याद दिलवाना चाहता हूँ, एक पीढ़ी का युगांतर जो है उसका बदलाव आया है। एक नई पीढ़ी आज देवेंद्र जी ने जो लिया है, ये एक नई पीढ़ी के द्योतक हैं। क्योंकि जो 80 के बाद से जो राजनीति रही महाराष्ट्र की, उसमें जो लोग थे, आज ये जो इस समय की जो राजनीति है वो एक नई पीढ़ी आ गई है। तो भाजपा का उदय और एक जिम्मेदारी एक नई पीढ़ी को, तो आज तो हम लोगों के लिए एक बहुत भावनात्मक दिन है। पिछली जो 95 में ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी शिवाजी स्टेडियम में, मैं उसमें मौजूद था। और उसका जोश और आज का जोश, कोई बहुत लंबा सफर आज खत्म हुआ। और जिसको कहते हैं ना कि एक अद्भुत भावना और एक अद्भुत खुशी की अनुभूति हो रही है। इसको शब्दों में बयान करना शायद बहुत मुश्किल है। हम समझ सकते हैं पहली बार आपने सरकार बनाई है महाराष्ट्र में अपने दम पे, किसी के समर्थन की भी जरूरत नहीं लग रही है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लास्ट मोमेंट पे एन मौके पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को शपथ ग्रहण में बुला लिया। वरना लोग यही सोचते हैं कि अगर शिवसेना नहीं है, इसका मतलब आप एनसीपी के बूते पे सरकार बना रहे हैं। आखिरी मौके पर आपने ऐसी चाल चली है अमित शाह ने कि एनसीपी भी समर्थन दे रही है और शिवसेना भी आ गई। मानक जी, वो एक अंग्रेजी की कहावत है, ऑल इज वेल विच एंड्स वेल। तो जो अंत है उसको चलिए आज खुशी के दिन उसको देखे, क्या चाल और क्या बाकी चीजें इनमें क्या रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आज इस खुशी के मौके पे सब लोग साथ आ गए और कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसके बारे में फिर टीका टिप्पणी होती रहती, जिसके बारे में कयासें लगाई जाती। एक बहुत अच्छा, एक बहुत हर्ष और उल्लास का क्षण हम सबके लिए। चलिए ये तो बता दीजिए सुधांशु जी कि सबसे पहले 2, 4, 5 काम क्या करेंगे देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जाहिर है देवेंद्र फडणवीस युवा नेता है और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने और मोदी जी ने खुद अपने चुनाव प्रचार में उठाए थे। सबसे पहले 4-5 काम क्या करेंगे? नहीं, देखिए ये आप जाती करेंगे देवेंद्र जी के साथ। अगर वो क्या करने वाले उसका बयान उसका बखान मैं करूंगा तो शायद हम लोग उनके विशेष अधिकारों का हनन कर रहे होंगे। सरकार आई है, जाएंगे, उसके बाद उनके कार्य देखिए और फिर हम लोग इसके बारे में विश्लेषण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए ठीक है सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।